सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः शुकनासोपदेश के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो यह सप्तगंगम के पैराग्राफ के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हम आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें जो पैराग्राफ है, कल एक पैराग्राफ हो गया था, अब अगला जो है उसको हम करते हैं। कष्टमनंजन वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्यतिमिरांधत्वम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कष्टम। कष्ट है, कष्टम अर्थात कष्ट है, खेद है। क्या कष्ट है, क्या खेद है? तो कह रहे हैं अंधत्वम, जो अंधता होती है। कैसी अंधता? तिमिरांधत्वम, तिमिर रूपी अंधता। तिमिर मतलब रात्रि में जो अंधता हो जाती है, जिसे हम सामान्य रूप से रतौंधी कहते हैं। रात में अंधा हो जाना, यह एक रोग होता है कि जैसे ही सायंकाल होते ही उस समय से दिखना बंद हो जाता है। ठीक, तो इसे हम रतौंधी कहते हैं। तो जो रतौंधी है, तिमिरांधता है, वह दूर किया जा सकता है। तिमिरांधता कैसे दूर किया जा सकता है? तो कहते हैं अंजनवर्ती साध्यम। एक प्रकार का विशेष अंजन आता है, काजल। उस काजल को लगाने से, उस अंजन को लगाने से वह तिमिरांधता, रतौंधी दूर होती है। लेकिन यहां पर क्या है? ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। जो ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता किसी को हो गई है, ऐश्वर्य रूपी जो तिमिरांधता है, ऐश्वर्य के कारण जो अंधे हो गए हैं, वह कैसे होते हैं? अनंजनवर्ती साध्यम। उनके लिए कोई अंजन नहीं है। उनके लिए क्या है? कोई अंजन नहीं है। ऐसा अपरम, अपरम मतलब एतत् अतिरिक्तम, अर्थात पूर्व में जो उन्होंने कहा, पूर्व के पैराग्राफ में क्या चर्चा हुई? तो अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी बदह। जो लक्ष्मी का मद है, वह परिणाम होने पर भी शांत नहीं होती। अपरम, उससे अतिरिक्त भी कुछ विशेष बातें हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या है विशेष बात? तो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, जो ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता है, तिमिर रोग है, ठीक, जो मद है, वह क्या है? अनंजन वर्ति साध्यम, अर्थात वह किसी अंजन के द्वारा साध्य नहीं है। ठीक, अंजन अर्थात काजल, उस काजल की वर्ती अर्थात सलाका, बत्ती। ठीक, जैसे आज के समय में काजल की वो आती है ना, काजल लगाने के लिए, तो वैसे ही पहले भी होती थी। तो अंजन की बत्ती अर्थात डंडी, उसके द्वारा, किसी भी अंजन काजल के द्वारा यह जो ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता है, यह दूर नहीं किया जा सकता। कष्टम, यह क्लेश है, यह खेद है, यह हमें कष्ट है। और इसके पश्चात ज्वरोष्मा, जो ज्वर स्वरूपी उष्मा है, अर्थात बुखार जिसे हम कहते हैं, जो बुखार है, जो ज्वरोष्मा है, ज्वर अर्थात बुखार की जो उष्मा है, जो गर्मी है, वह शिशिरोपचार हार्य, शिशिर रूपी उपचार करने से उसका हरण कर दिया जाता है। ठीक, वह क्या हो जाता है? वह हटा दिया जाता है, उसका हरण कर लिया जाता है। किसका? ज्वर रूपी उष्मा का। जो हमें ज्वर होता है, उससे जो हमें गर्मी होती है, उसकी उष्मा से जो हमें ताप होता है, वह शिशिर उपचार के द्वारा अर्थात चंदन इत्यादि लगा देने से, कमल के पुष्प इत्यादि पंखुड़ियों को लगा देने से वह दूर होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप पढ़ेंगे कि जब शकुंतला
उष्मा से पीड़ित होती है, काम पीड़ा से पीड़ित होती है, तो उसे उनकी सखियों को लगता है इसे सामान्य ज्वर हुआ है, तो वह कमल की पंखुड़ियों को बिछा करके उस पर वह लेटी हुई है, चंदन का लेप लगाई हुई है। तो जो ज्वर रूपी ज्वर की जो उष्मा होती है, वह शिशिर उपचार के द्वारा, शीतल उपचार के द्वारा, चंदन इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है, हरण किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। और कैसा? तो अति तीव्र, अत्यंत तीव्र उष्मा भी निवृत्त हो सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन दर्पदाह ज्वरोष्मा, जो दर्प का दाह है, दर्प अर्थात घमंड, गर्व, उस गर्व के दाह से जो ज्वर हुआ है, उस घमंड के, उस किसका घमंड? संपत्ति का। यह सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चंद्रापीठ का अब युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहा है, तो युवराज पद पर अभिषेक होने से ही बहुत सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। तो उन सुविधाओं का इसे गर्व न हो जाए, घमंड न हो जाए, इसलिए यह सारी बातें बताई जा रही हैं। तो दर्प दाहज्जरोष्मा, दर्प का जो दाह है, अर्थात घमंड जो है, उस घमंड का जो दाह है, उस दाह रूपी जो ज्वरोष्मा है, वह ज्वरोष्मा कैसी होती है? अशिशिरोपचार हार्य, वह शीतल उपचार के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है। अति तीव्र, अत्यंत तीव्र, जो दर्प संपत्ति का गर्भ, संपत्ति से जो होने वाला गर्भ है, उस गर्भ से जो दाहत ज्वर है, तीक्ष्ण ताप है, उच्च तीक्ष्ण ताप की जो उष्मा है, उस उष्मा का उपचार शिशिर उपचार के द्वारा नहीं हो सकता है, उसे शीतल उपचार चंदनाद के द्वारा उसे नहीं हरण किया जा सकता है, अर्थात वह विशेष प्रकार की उष्मा होती है। इसके पश्चात सततम मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह, मोह, जो मोह होता है, जो मूर्छा होती है, किसकी मूर्छा? विषास्वाद मूर्छा, विष के आस्वाद से जो मूर्छा होती है, विष पी लेने पर अथवा विष मिले हुए किसी पदार्थ को खा लेने पर, उसका आस्वाद लेने पर क्या होती है? मूर्छा होती है। वह मूर्छा दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा? मूल मंत्र गम्य, मूल अर्थात औषधि के द्वारा अथवा मंत्र के द्वारा। जब सर्प काटता है, बिच्छू काटता है, तो उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां होती है, उसके द्वारा उसको दूर किया जाता है, अथवा मंत्र के द्वारा भी उसको दूर किया जा सकता है। किसको दूर किया जा सकता है? विषास्वाद मोह, विष के खा लेने से, विष के पी लेने से हुई जो मूर्छा है, उसको मूल के द्वारा अर्थात जड़ी बूटियों के द्वारा अथवा मंत्र के द्वारा वह दूर किया जा सकता है। लेकिन विषय विषास्वाद मोह, विषय के, विषय रूपी जो विष है, उस विषय रूपी विष के आस्वाद से हुई जो मूर्छा है, और वह कैसी मूर्छा है? विषमः, अत्यंत प्रचंड मूर्छा है। ठीक, ऐसी मूर्छा जैसे कोई व्यक्ति सोता रहता है, उसको कितना भी हिलाइए वो जगने वाला नहीं है, ऐसी मूर्छा। ठीक, तो विषमः अर्थात प्रचंड, अत्यंत तीव्र, जो विषय रूपी विष के आस्वाद से होने वाली जो मूर्छा है, वह मूर्छा कैसी है? सततम, सततम मतलब निरंतर ही, अमूल मंत्र गम्य, वह मूल अथवा मंत्र के द्वारा, जड़ी बूटी अथवा मंत्र के द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता है, उसको जगाया नहीं जा सकता है, कितना भी आप समझाते रहिए वह उसी में लगा रहेगा। इसके पश्चात नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलावलेपः,
मलावलेपः, मल का अवलेप। जो मल का अवलेप है, शरीर में कोई मल लग गया, मिट्टी लग गई, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? स्नान शौच बाध्यः, स्नान और शौच के द्वारा उसका बाध हो सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, नित्य स्नान के द्वारा और शुद्धि के द्वारा। नित्य स्नान और शुद्धि के द्वारा जो मल का अवलेप है, जो सामान्य मल हमारे शरीर में लगा होता है, धूल मिट्टी इत्यादि, उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन राग मलावलेप, राग रूपी मल का जो अवलेप है, राग विषयों में जो अनुराग, विषयों में जो अनुराग, उस अनुराग रूपी मल का जो अवलेप हमारी बुद्धि में लग गया है, वह कैसा है? बलवान। बलवान राग मलावलेप, वह अत्यंत बलवान है। और कितना बलवान है? नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्य स्नान करने से, शुद्ध रहने से भी वह दूर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो बलवान राग मलावलेप, बलवान जो राग रूपी मल का अवलेप है, वह नित्यम स्नान शौच बाध्य, स्नान शौच बाध्य अर्थात जो स्नान और शौच के द्वारा बाध्य हो, और न स्नान शौच बाध्य इति अस्नान शौच बाध्य, जो स्नान और शुद्धि के द्वारा, नित्य स्नान और शुद्धि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता, उसका बाध नहीं हो सकता, ऐसा बलवान राग रूपी मल का अवलेप है। इसके पश्चात भवति होता है। क्या होता है? निद्रा भवति, निद्रा होती है। जो सामान्य निद्रा होती है वह कैसी होती है? क्षपावसान प्रबोधा, क्षपा मतलब रात्रि, रात्रि का अवसान, रात्रि का अवसान अर्थात रात्रि जब बीत जाती है, अवसान मतलब अंत होना, रात्रि के अवसान होने पर, रात्रि के बीत जाने पर जो सामान्य निद्रा होती है, वह प्रबोधा, वह छूट जाती है, अर्थात व्यक्ति जग जाता है। निद्रा क्षपावसान प्रबोधा भवति, जो सामान्य निद्रा है वह क्षपा के अवसान पर, रात्रि के अंत हो जाने पर, रात्रि के बीत जाने पर वह शांत हो जाती है, अर्थात व्यक्ति जग जाता है। लेकिन जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा है, राज्य रूपी सुख और राज्य का जो सुख है, उस सुख का सन्निपात अर्थात राज्य में कई प्रकार के सुख होते हैं, उन सुखों का सन्निपात अर्थात समूह, राज्य के सुखों के समूह से होने वाली जो निद्रा है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा अर्थात राज्य के जो सुख हैं, उन सुखों के समूह से होने वाली जो निद्रा है, वह कैसी है? अजस्रम, अजस्रम अर्थात निरंतरम, निरंतर ही अक्षपावसान प्रबोधा, कई रात्रि बीत जाने पर भी वह छूटती नहीं है। सामान्य निद्रा तो रात्रि के बीत जाने पर छूट जाती है, लेकिन जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा है, सबसे पहली विशेषता है कि वह घोरा, वह घोर होती है, दारुण होती है। और कैसी होती है? अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा, निरंतर ही, अजस्रम मतलब हमेशा, वह कई रात्रियों के बीत जाने पर भी वह छूटने वाली नहीं होती है। अतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसलिए विस्तार से तुम्हें कहा जाना चाहिए, विस्तार से तुम्हें हम बताते हैं। पहले तो इसके पहले पैराग्राफ में कहे, क्या कहे थे इन्होंने? कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, सभी जो वेदितव्य है उसको तुमने जान लिया है, जो सभी शास्त्र है उसका भी तुमने अध्ययन कर लिया है, फिर भी तुमको कुछ उपदेश देने के योग्य नहीं है।
जो जानना चाहिए उसको जान लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो आपको कुछ बताने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी अब इस पैराग्राफ में बताते हैं कि तिमिरांधता, ऐश्वर्य की तिमिरांधता कैसी होती है, दर्प रूपी दाह ज्वर की जो उष्मा होती है वह कैसी होती है, विषय के आस्वाद से होने वाली जो मूर्छा होती है वह कैसी होती है, राग रूपी मल का अवलेप कैसा होता है, राज्य के सुख के समूह से होने वाली जो निद्रा होती है वह कैसी होती है। इस प्रकार से बता करके कहते हैं कि अतः विस्तरेण अभिधीयसे, यह राज्य में होने वाले जो सुख हैं उसके ये दोष हैं, इतने दोषों से युक्त है यह जो संपत्ति है, जो राज्य सुख है, इसलिए विस्तार से आप जान लीजिए। आगे फिर कह रहे हैं कि गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा। यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, परंपरा के बाद पूर्ण विराम है, सर्वा अविनिया नाम एक साथ है। तो खलु अनर्थ परंपरा, यह क्या है, अनर्थ की परंपरा है, अनेक अनर्थ होते हैं। कहां पर अनेक अनर्थ होते हैं, गर्भेश्वरत्वम, जहां पर गर्भ से ही ईश्वरत्व मिल जाए, गर्भेश्वरत्वम अर्थात जहां पर जन्म से ही हमें ईश्वरत्व ऐश्वर्य मिल जाए। जैसे राजा का पुत्र, उसे जन्म से ही अनेक सुविधाएं मिल जाती हैं। एक प्रधानमंत्री के पुत्र को अनेक प्रकार की सुविधाएं जन्म से ही मिल जाएंगी, मुख्यमंत्री के पुत्र को अनेक सुविधाएं जन्म से ही मिल जाए। तो ये क्या हुआ, गर्भेश्वरत्व हुआ, जो गर्भ में आते ही राजकुमार हो गया, गर्भ में आते ही वह जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया, यह क्या है, गर्भेश्वरत्वम। तो गर्भ से ही ईश्वरत्व ऐश्वर्य की प्राप्ति होना। दूसरा, अभिनव यौवनत्वम, नया नया युवा, नई नई युवावस्था को प्राप्त होना। जहां पर युवावस्था प्रारंभ होती है वो उसे क्या कहते हैं, अभिनव यौवनत्व। ठीक, उस नव यौवन में, उस नव यौवन को प्राप्त करने पर, और अप्रतिम रूपत्वम, रूपत्व को प्राप्त होना कैसे, अप्रतिम, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ठीक, अर्थात अत्यंत सुंदर होना। और इसके पश्चात अमानुष शक्तित्वंच, अमानुष शक्तित्वम, जो मानुषिक शक्ति से अलग कोई शक्ति मिल जाए। सामान्य रूप से हम सामान्य चलते हैं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि स्पीड हमारी बढ़ जाए। जैसे सामान्य लोग एक निश्चित भार उठाते हैं, लेकिन कुछ पहलवान ऐसे होते जो 200 किलो उठा लेते हैं, 100 किलो उठा लेते हैं। यह क्या है, अमानुषिक शक्ति है। अथवा कोई विशेष इस प्रकार की शक्ति जो अमानुषिक हो, तो अमानुषिक शक्ति होना, यह क्या है, च इति महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह सब अनर्थ की परंपरा होती है, अनर्थ को करने वाली होती है। कौन कौन से, गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ईश्वरत्व, गर्भ से ऐश्वर्य प्राप्त करना, अभिनव यौवनत्वम, नए नए युवावस्था में प्रवेश करना, अप्रतिम रूपत्वम, अत्यंत सुंदर होना, अमानुष शक्तित्वम, अमानुषिक शक्ति से युक्त होना। यह सब क्या है, अनर्थ की परंपरा को करने वाला है। अर्थात यह अगर हमें हमारे पास है तो अनर्थ ही होने वाला है, सामान्य रूप से हमारा जीवन नहीं चलेगा। ठीक, अनर्थ का अर्थ क्या है, यहां पर गर्व हमें अवश्य होगा, हमारे अंदर गर्व अवश्य ही प्रवेश करेगा। अब आगे हम देखते हैं, सर्वा विनया नाम, यहां पर हम एक साथ करेंगे, सर्वा अभिनया नाम अर्थात सर्वा अभिनया नाम, सभी अभिनयों का, एकैकम अपि, एक एक, जो यहाँ पर बताया गया, गर्भेश्वरत्व एक, अभिनव यौवनत्व दो, अप्रतिम रूपत्वम तीन, और अमानुषिक शक्तित्वम चार। यह चार क्या है, एक एकम अपि, एक एक अलग अलग, एशाम आयतनम,
इसका आयतन है, किसका आयतन है? अनर्थ परंपरा का आयतन है। यह सब क्या है? एक एकम अपि सर्वाविनयानाम, सभी अभिनयों का, सभी गलत कार्यों का क्या है? आयतनम, आयतन है, गृह है। ठीक, अगर गर्भेश्वरत्व हो अथवा नव यौवन प्राप्त हो अथवा अत्यंत रूपवान हो अथवा अमानुषिक शक्ति हो, तो एक एक ही जो है सभी अभिनयों का आयतन है, उसका घर है। किमुत समवायः, यदि यह चारों एक साथ मिल जाए तब तो कहना ही क्या। इन चारों में से एक एक अलग अलग भी यदि किसी के पास है तो वह अभिनयों का घर है। यदि समवायः, किमुत समवायः, अथवा यदि समूह में मिल जाए तो कहना ही क्या, तो अनर्थ तो होना ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हमने लगाया। इसमें कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। आज एक ही पैराग्राफ किया जाएगा। चलिए ठीक, फिर आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण की जाती है। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।